हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा टैली ERP9 में किस तरह से गोडाउन क्रिएट किया जाए और गोडाउन के साथ किस तरह से परचेज सेल्स की एंट्री को पास किया जाए और गोडाउन लोकेशन कहां से देखा जाए, गोडाउन में कितना माल पड़ा है या हमने कितना बेच दिया या हमारे पास इस वक्त करेंट स्टॉक क्या है, इसे कैसे मालूम करें। आज इन सब चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गोडाउन क्रिएशन। इसके लिए हम टैली ERP9 को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारी पहले से ही एक बनी हुई कंपनी है जिसके अंदर हमें गोडाउन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम F11 फीचर्स को ओपन करते हैं और देन उसके बाद इन्वेंटरी फीचर्स, इस ऑप्शन को इंटर किया जाएगा। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा। वाई प्रेस करके इस ऑप्शन को यस करेंगे और इंटर करते हुए या Ctrl+A करते हुए पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन इसके बाद इन्वेंटरी इन्फो पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा गोडाउन्स। इस ऑप्शन के तहत हम किसी भी गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको गोडाउन्स के बारे में कुछ बताते हैं कि गोडाउन्स किसे कहा जाता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। गोडाउन्स मतलब होता है वर हाउसेज, अर्थात गोदाम। जब कोई कंपनी या कोई भी शॉप जब उसके सामानों को रखने के लिए उसकी जो मेन लोकेशन होती है, उसकी जो शॉप होती है, वो पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके सामान को रखने के लिए अदर जगहों की आवश्यकता पड़ती है, अदर स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको गोडाउन्स बोला जाता है। या हम जहां पर माल को तैयार कराएं या जहां पर अपने स्टॉक को रखें, उसे गोडाउन्स कहा जाता है। तो गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए हमें गोडाउन्स के ऑप्शन को इंटर करना होगा या ओपन करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। तो हमें गोडाउन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऑप्शन को इंटर करना होगा और यहाँ पर हमें गोडाउन क्रिएशन का फिगर ओपन हो गया। यहाँ पर हमारी जो भी गोडाउन का नाम होगा हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे हमारी गोडाउन का नाम है जनु गोडाउन्स। एड्रेस फिल करना चाहें तो एड्रेस को फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। अंडर इसका प्राइमरी रखा जाएगा और यूज फॉर्म में किसी भी ऑप्शन को यस नहीं किया जाएगा। इस तरह से हम एक और गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से गोडाउन का नाम दे सकते हैं, ABC, या एड्रेस वाइज भी गोडाउन को रख सकते हैं, या फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, रॉ मटेरियल गुड्स गोडाउन, या अदर नाम से भी हम गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमें उचित लगे। इन दो गोडाउन्स को क्रिएट करने के बाद हम एस्केप बटन को प्रेस करते हुए बैक आते हैं और उसके बाद अब हमें परचेज सेल गोडाउन वाइज करना होगा। यानी परचेज सेल करते समय हम गोडाउन को किस तरह से सेलेक्ट करें और अपना जो स्टॉक या माल है उसको किस तरह से गोडाउन से रिलेटेड करें। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं
और देन हमें परचेस करने के लिए F9 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस में जो भी बिल नंबर हमें प्राप्त हो रहा है वो बिल नंबर डाल के इंटर करते हैं और जो भी डेट हो उस डेट को डाल दिया जाएगा। यहाँ पर जिस पार्टी से हम माल को खरीद रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम में उसका नाम डाला जाएगा। देन परचेज लेजर में उस आइटम पे जितना परचेज का परसेंटेज होगा उसके हिसाब से हमें लेजर को क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर हम साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं। आइटम हमारा होगा नेम ऑफ आइटम में साड़ी। हमने देखा कि जैसे ही हमने आइटम को सेलेक्ट किया देन उसके बाद आइटम एलोकेशन फार्स का एक फिगर हमारे सामने ओपन हो गया, जहां पर सबसे पहले हमसे पूछता है कि आपको किस गोडाउन में माल को रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्पेस बटन को प्रेस करना होगा और उसके बाद जिस गोदाम में या जिस गोडाउन में हमें उस माल को परचेज करने के बाद रखना है उस गोडाउन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम जनू गोडाउन में इस माल को रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम जनू गोडाउन को सेलेक्ट करते हैं और देन क्वांटिटी जितनी पीस हम माल को खरीद रहे हैं उतनी पीस माल की यहाँ पर डाली जाएगी और जो भी हमारा रेट होगा उसके हिसाब से उसका रेट फिल कर दिया जाएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जीएसटी को लगाना होगा तो इसके लिए हम जीएसटी को इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हमने जीएसटी का पहले से ही लेजर बना के रखा हुआ है और इस तरह से हम इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से हमने परचेज की एंट्री गोडाउन वाइज पास किया। अब हमें अगर देखना हो कि हमारे गोडाउन में कौन सा आइटम या किस गोडाउन में कौन सा आइटम पड़ा है तो इसके लिए हमें बैक जाना होगा और गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए डिस्प्ले को ओपन करना होगा। देन स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के ऑप्शन को ओपन करना होगा और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा गोडाउन्स, तो यहाँ पर हम गोडाउन्स के ऑप्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें जो भी गोडाउन्स हमने क्रिएट की है वो दिखाई देगी, फिनिश्ड गुड्स गोडाउन या जनू गोडाउन। अब इसमें जो गोडाउन्स को हम देखना चाहते हैं कि इस गोडाउन्स में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको इंटर कर लिया जाएगा। जैसे कि इस गोडाउन में फिनिश्ड गोडाउन में एक भी माल नहीं है और जैसे ही हम जानू गोडाउन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर साड़ी हमारी दिखा रहा है 100 पीस 280 के हिसाब से 28,000 रुपये। इस तरह से हम गोडाउन वाइज स्टॉक को देख सकते हैं। यदि हम माल को सेल्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, उस गोडाउन में हमारा माल उतना कम दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक समरी से अगर हम स्टॉक समरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा स्टॉक दिखाएगा वो सारा का सारा गोडाउन वाइज नहीं होगा, बल्कि जितना भी स्टॉक हमारे पास मौजूद होगा वो सारा एक साथ शो करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने साड़ी केवल 100 पीस खरीदी और यहाँ पर 273 पीस शो कर रही है, यानी जो पहले से हमारी मेन लोकेशन में पड़ी हुई साड़ी थी वो भी शो करने लगी है। यहाँ पर हम आपको एक सेल्स की एंट्री भी पास करके दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा और यहाँ पर सेल्स करने के लिए F8 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पर जो भी हमारा बिल नंबर होगा उसे फिल किया जाएगा
और जिस भी कस्टमर को बेच रहे हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आइटम को सेलेक्ट करने के बाद गोडाउन के लिए स्पेस बटन को दबाकर जिस गोदाम से या जहाँ से हमें माल को सेल्स करना है उस गोदाम को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमने जनू गोडाउन से माल को सेल्स करना है तो हमने जनू गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से 30 पीस हमें इसको बेचना है और इसकी कीमत रखनी है 330 रुपये। और यहाँ पर GST सेट कर लेना है। और इस तरह से हमको इंटरी को एक्सेप्ट कर लेना है। अब फिर से चलते हैं डिस्प्ले पर और ओपन करते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी को, देन गोडाउन्स को, और यहाँ पर जनू गोडाउन्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी साड़ी अब 70 पीस शो करने लगी है क्योंकि हमने इस गोडाउन से 30 पीस साड़ी को बेच दिया है। यहाँ पर हम इंटर करते हुए जाएंगे तो हमें यहाँ पर उसका पूरा डेटा मिलेगा कि हमने किससे परचेज किया, हमने किसको सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, और इस वक्त करेंट टाइम में यानी जो क्लोजिंग हमारा है वो कितना है। इसी तरह मेन लोकेशन में भी हमारी साड़ी पड़ी हुई है और फिनिश्ड गोडाउन हमारा क्या है, बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से हम गोडाउन्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ परचेज सेल्स की एंट्री को पास कर सकते हैं और उसके साथ ही हम गोडाउन्स को उसमें पड़े हुए माल को पता भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।